नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके मास्टर यूट्यूब चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां मिलेगा आपको हर दिन का सबसे ताज़ा और सटीक परीक्षा योगी उपयोगी करंट अफेयर, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह चैनल बनेगा आपकी तैयारी का सबसे भरोसेमंद चैनल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा डेली करंट अफेयर्स, वीकली और मंथली रिवीजन, एमसीक्यूज और क्विज, और इतिहास और जनरल नॉलेज के फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बन जाए इस कम्युनिटी का हिस्सा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज अनाउंस्ड टू सेट अप अ वर्ल्ड क्लास पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन विच स्टेट? फर्स्ट है ओडिशा, सेकंड कर्नाटक, थर्ड केरला, फोर्थ तमिलनाडु। तो इसका आंसर है ए, ओडिशा। हाल ही में इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक वर्ल्ड क्लास पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की घोषणा की है। यह कॉम्प्लेक्स ओडिशा राज्य में स्थापित किया जाएगा। ओडिशा में पारादीप करके एक प्लेस है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। इंडियन ऑयल ने इस परियोजना की घोषणा ओडिशा सरकार के सहयोग से की है। यह परियोजना लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि परियोजना भारत को पेट्रोलियम क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और ओडिशा को एक औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना है। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और देश में पेट्रोलियम उत्पादनों के आयात पर निर्भरता कम होगी। यह परियोजना प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का अभियान का भी हिस्सा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर विल द प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट जीआई टैग सर्टिफिकेट्स टू वेरियस लोकल आइटम एंड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग तबला, पेंटिंग, ठंडाई, तिरंगा बर्फी एक्सेट्रा? ठीक है, तो इसका ऑप्शंस देखते हैं। जबलपुर, उज्जैन, वाराणसी, अयोध्या। तो इसका आंसर है सी, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विभिन्न स्थानीय वस्तुओं और उत्पादनों को जीआई टैग यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन के प्रमाण पत्र पर प्रदान करेगी। वैसे ये जीआई टैग होता क्या है? जीआई टैग एक विशेष मान्यता है जो किसी वस्तु को उसके विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ती है। इसका मतलब है कि उस वस्तु को गुणवत्ता, प्रसिद्धि या अन्य विशेषताएं उस क्षेत्र से जुड़ी होती है। जिन वस्तुओं को मिलेगा जीआई टैग, प्रधानमंत्री जिन लोकल उत्पादों को टैग जीआई टैग सर्टिफिकेट देंगे उसमें शामिल है तबला, पेंटिंग, ठंडाई और तिरंगा बर्फी। यह आयोजन प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होगा, जो कला, सांस्कृतिक और पारंपरिक उत्पादनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका महत्व यह है कि इन उत्पादनों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी, नकली उत्पादों पर रोक लगेगी, स्थानीय कारीगरों और व्यवसायी को बढ़ावा मिलेगा, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिलेगा। अब भारत की लोकल पहचान बनेगी ग्लोबल ब्रांड जीआई टैग से। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच डेट इज नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? 11th अप्रैल, 10th अप्रैल, 9th अप्रैल, 12th अप्रैल। तो इसका आंसर है ए, 11th अप्रैल। भारत में हर साल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे को 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य यह है कि गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व की जानकारी देना, माताओं और नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना। ये दिन आखिर क्यों मनाया जाता है? भारत में मातृत्व मृत्यु दर यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना बहुत जरूरी है। ये दिन गर्भवती महिलाओं के अधिकार, पोषण, समय पर जांच और सुरक्षित प्रसव जैसे विषयों पर जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसकी खास बात यह है कि यह दिवस भारत रत्न कस्तूरबा गांधी की जयंती यानी कि 11 अप्रैल पर मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत व्हाइट रिबन एलियंस इंडियन
WRAI ने 2003 में की थी। इसका निष्कर्ष यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का मकसद है कि हर माँ को मिले सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार, ताकि कोई भी माँ अपनी जान न गंवाए सिर्फ माँ बनने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट क्लाइमेट चेंज स्टेशन? ए सूरत, बी गुरुग्राम, सी उधमपुर, डी अमृतसर। इसका आंसर है सी उधमपुर। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में भारत के पहले जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में किया है। यह केंद्र चेनानी तहसील के मंडलोड गांव में स्थित है और इसे नाथा टॉप के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। केंद्र की प्रमुख विशेषताएं: देश का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा स्टेशन है जो हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन पर शोध करेगा। यह केंद्र जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिमालयन आई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर को तहत काम करेगी। ये लगभग समुद्र तल से 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह केंद्र स्वच्छ हवा और न्यूनतम प्रदूषण के कारण वायुमंडल प्रतिक्रियाओं के अध्ययन के लिए उपयुक्त है। हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और वायुमंडल घटनाओं का गहन अध्ययन करते हैं। बर्फ के कण और बादल संघनन नाभिक के गुणों की खोज के लिए भारत स्विस संयुक्त अनुसंधान परियोजना आइस क्रंच की शुरुआत करता। वैश्विक जलवायु परिवर्तन को समझने में योगदान देना और स्थानिक स्तर पर पर्यावरण प्रभावों को बेहतरीन ढंग से समझना। सहयोगी संस्थान: भारत सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन, इन सभी ने सहयोग किया है। यह केंद्र जलवायु विज्ञान में भारत के वैश्विक नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और हिमालयी क्षेत्र में जलवायु अध्ययन और अनुसंधान में भारत की पहल को सुदृढ़ करेगा। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ऑन विच डेट वॉज CRPF शौर्य दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया रिसेंटली? 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 अप्रैल। भारत में हर वर्ष 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया जाता है। यह दिन CRPF के वीर जवानों के अद्वितीय साहस और बलिदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। शौर्य दिवस का थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। 9 अप्रैल 1965 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित सरदार पोस्ट पर CRPF के जवानों ने पाकिस्तानी सेना के साथ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी थी। इस संघर्ष में CRPF के जवानों ने 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और 4 जीवित पकड़ लिया था। यह वीरता का प्रदर्शन CRPF के इतिहास में एक गौरवपूर्ण अध्याय के लिए रूप में दर्ज है। शौर्य दिवस का उद्देश्य है कि CRPF के जवानों के अद्वितीय साहस और बलिदान को समर्पण करना, देशवासियों में देशभक्ति और वीरता की भावना को प्रोत्साहित करना, नई पीढ़ी को सुरक्षा बलों के योगदान के प्रति जागरूक करना। हर वर्ष इस दिन CRPF के विभिन्न बटालियनों और इकाइयों में विशेष परेड, श्रद्धांजलि सभाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन आयोजनों के माध्यम से जवानों के अद्वितीय योगदान को सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और कुछ नए सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही करंट अफेयर और क्विज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो में आपने क्या सीखा और अगली बार आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।